स्वागत है जी एक बार फिर आप सब ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਾਲਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਰਣੀ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ। आओ मुड़ तो तुहानूं जोड़ते हैं इस कथा दे विच एक नवीं कथा नाल, क्योंकि ये कथावां नूं सुनने का मकसद यही है कि असीं किस तरीके नाल इन्हां विचों कुछ सीख के अपनी रोज़मर्रा जिंदगी दे विच कुछ तब्दीली लिया सकीए। अज बहुत सारियां चिंतावां ने, बहुत सारे स्ट्रेस ने, उन्हां विचों असीं निकल सकते हैं जेकर इन्हां कथावां दे विचों असीं कोई भी चीज़ सीख लईए, उसनूं अपना लईए तो डेफिनेटली साडे जीवन में चेंज आ सकता है। आओ गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं रजनी शर्मा जी। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू जी। सो रजनी जी, 2 दिन रह गए हैं अब, जैसे हम पिछले कुछ महीनों से बात कर रहे हैं, और इन 2 दिनों में एक तो 7 दिन का समा जब पता हो कि मौत आ जानी तो इंसान तो वैसे ही हिल जाता है लेकिन कैसे स्थिरता आ रही है इन जो हमने कथा सुनी पीछे समय में कि मन जो है अब शांत हो गया है। अब हर एक चीज़ जो है अब इच्छुक है और जानने के लिए कि किस तरीके से मैं अपनी उन्नति कर सकता हूँ, आध्यात्मिक तरक्की कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसे ही अगर इंसान के जीवन में पता है हमें कि अल्टीमेटली तो एक दिन हमारे ये जो गेस्ट हम इस दुनिया में आए हमने चले जाना है, अगर इस सोच को हम अपना आधार बना लें तो चेंज आ सकता है जी हमारी सोच में, और हमारे जीवन में कुछ चेंज आ सकता है। हरप्रीत जी, चेंज नहीं आएगा, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, क्रांतिकारी परिवर्तन जिसको कहना चाहिए वो हो जाएगा। पूरा जीवन ही बदल जाएगा और जीवन की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बहुत बदल जाएगी। इस वक्त हम लोग जिस भाग दौड़ में रहते हैं वही रूटीन लाइफ, रेपिटिशन, बिना सोचे समझे, ऑल द टाइम वी आर, आवर सेंसेस आर आउट। तो इतने हम उसमें बिजी हो जाते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और मशगूल हो जाते हैं कामों में कि बिल्कुल एक ध्यान और होश ही नहीं रहता कि मृत्यु जो है वो जीवन की अंतिम परिणति है। तो अगर वो सामने रहेगी तो फिर ये चीज़ें इतनी पकड़ती नहीं। ठीक जी। तो ये राजा परीक्षित हैं, इनको 2 दिन रह गए हैं जी। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि ये पूछने के बजाय शुकदेव मुनि से कि मृत्यु के बाद क्या होगा, आगे की गति कैसे होगी जी, पुनर्जन्म के क्या बातें हैं, सभी कुछ उनके दिमाग में, कहीं कोई प्रश्न नहीं है जी। क्योंकि सच बात तो ये है कि उनकी बुद्धि जो है वो इतनी श्रद्धात्मक हो चुकी है कि अब वो बुद्धि के स्तर पे हैं ही नहीं। उनका सारा जो है जीवन वो हृदय में जैसे उतर आया है और हृदय भर गया है भगवान के प्रेम के प्रति। तो एक उनके ऐसा दिव्य प्रेम का जन्म है, ऐसा चाव है उनके मन में, और वो उनके प्रश्नों से पता चलता है जी। शुकदेव मुनि ने राजा परीक्षित से कहा आप थोड़ा सा जलपान कर लें, कुछ ब्रेक ले लें बीच में जैसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो इस वक्त कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, तो जलपान को आप रहने दें। और फिर उनको ये भी बात याद आई, कहने लगे शुकदेव मुनि से कि गुरुदेव, जिस वक्त ये भूख और प्यास मुझे सता रही थी और मैं शमीक ऋषि के आश्रम में गया था, उस वक्त इसी भूख प्यास ने मुझे ऐसा व्यवहार करा दिया कि जिसके लिए कि मैं बहुत, मेरे मन में पश्चाताप हुआ जी। तो इसलिए वो उन सब चीज़ों को, भूख प्यास थकान, ये देह के धर्म है और देह से ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका तारतम्य बिल्कुल टूट चुका है। तो वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हैं जी। तो राजा, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की कथाएं उस वक्त बड़ी प्रचलित थीं, तो राजा परीक्षित ने भी कुछ बातें सुनी हुई थीं। तो उन्हें एक बात ध्यान में आई कि जिस वक्त भगवान जो हैं वो, ये बाल लीला हो रही है इस वक्त गोकुल में जो अभी हम कर रहे हैं आजकल, तो उसमें वो रोज़ अपने गोप बालकों के साथ अपने गायों को, बछड़ों को लेके चले जाते हैं चराने के लिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि वो जब शाम को घर आते थे तो दिन भर जो हुआ है उसकी बातें उनके साथ ही अपने माँ बाप को बड़े चाव से बताते थे और वो भी सुनते थे अपने बच्चों से कि हाउ द डे वाज। तो लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कोई एक जो हैपनिंग है वो हुई तो उन बच्चों के 5th ईयर, व्हेन दे वर 5 year old, पर वो उन्होंने अपने पेरेंट्स को आके बताई जब वो 6 साल के हो गए।
तो ये कथा का रहस्य जो है वो शुकदेव मुनि से जानना चाहते हैं कि ये कैसे हुआ, मुझे आप ये बताइए। तो ये बात सुन के शुकदेव मुनि ने अब उनको वो कथा सुनानी शुरू की। ठीक है जी। तो सुबह सुबह ही जैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ, गोप बालकों के साथ, बछड़ों को लेके, गायों को लेके गोकुल में चले जाते थे। यमुना के तट पर हरी हरी घास बछड़े जो हैं वो सारा दिन चरते थे और वो बच्चे वहाँ खेलते थे जी। तो एक दिन भगवान कृष्ण के मन में ये आया कि आज यमुना के, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग उनके जिसको पुलिन कहना चाहिए या तट अलग अलग हैं, तो आज वो किसी दूसरी जगह गए। तो अपने फ्रेंड्स को उन्होंने कहा कि क्यों ना हम कल वहाँ पिकनिक करें जी। तो सभी अपने घर से बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बना के लेके आए और उसके बाद वो डिफरेंट जिस जगह पे गए हैं, बहुत सुंदर हरियाली और वो क्षेत्र की रमणीयता बिल्कुल अलग थी जी। तो वहाँ पर जाकर उस सुंदर घास में भगवान कृष्ण बैठ गए और बाकी जो दूसरे गोप बालक हैं वो भी सारे उनको ऐसे राउंड मंडलाकार जैसे बैठ गए। अब हरपी जी, ये एक बात है कि जिस तरह की ये बातें हैं इनके आध्यात्मिक अर्थ बुद्धि से तो समझ में आते हैं, डे टू डे लाइफ में समझ में आते हैं, लेकिन जब साधना के सूक्ष्म लेवल पे हम पहुंचते हैं जी, तो जैसे मैंने एनर्जी सेंटर्स की बात की कि बीच में कृष्ण हैं और वो जो आसपास है जी, इंद्रियों की जितनी एनर्जी है, ऊर्जा, वो आसपास इकट्ठी हो गई और अगर कृष्ण बीच में आ जाते हैं, आधार में आ जाते हैं, तो जीवन जो है वो पिकनिक कहना चाहिए, वो उस आनंद से भर जाता है जी। तो जिस वक्त वो आपस में ये सारा देवर हैविंग गुड टाइम्स, फन टाइम, एंजॉयिंग द फूड जो सभी की माता ने आज विशेष बना के दिया जी, तो एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। उसी बीच क्या हुआ कि वो जो बछड़े हैं वो कहीं दूर निकल गए। तो भगवान कृष्ण अचानक, जब गोपालकों को ध्यान आया कि बछड़े तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है ऐसा कि कहीं दूर चले गए, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप ऐसा करें कि ये जो है आप यू डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ, मैं उनको देख के लेके आता हूँ जी। लेकिन इससे पहले कि हम कथा में आगे जाएं, ये हुआ ऐसा कि जो ब्रह्मा जी हैं उनके पास जब ये खबरें पहुंचनी शुरू हुई कि भगवान कृष्ण ने अपनी बाल लीला में ही इतने बड़े बड़े राक्षसों का, जैसे कि पूतना का, शकटासुर की हमने कथा कही, इसके अलावा हरपी जी बाल लीलाएं बहुत सारी हैं, हमारे पास समय की कमी रहती है तो मैंने उसमें से कोई बहुत कुछ कवर नहीं भी किया। तो राक्षस कई तरह के आए, बकासुर है, तृणाव्रत, अघासुर, तो इन सभी का एक एक करके भगवान कृष्ण ने उनका नाश कर दिया। तो जब ये बात ब्रह्मा जी के पास पहुंची तो वो बड़े हैरान हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये जो है भगवान, नो डाउट कि उन्होंने अवतार लिया है, लेकिन मनुष्य देह में आके योग माया बड़ी प्रभावित हो जाती है। तो भगवान के पास बल बेशक है, पर क्या माया के ऊपर भी उनका उतना ही काबू है जितना यहाँ था। ये बात वो जानना चाहते थे कि मैं भगवान की ये लीला देखूं। तो ये सोच के ये ब्रह्मा जी का काम था कि उन्होंने बछड़ों को ले जाके कहीं एक गुफा में बंद कर दिया। तो जब भगवान कृष्ण ने देखा कि ये बछड़े तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो दूर जंगल में कहीं चले गए, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं चला जाऊंगा वहां तो गोप बालक चिंता करेंगे कि कहाँ पे ये रह गए, तो मैं पहले उनको बता दूं। तो ऐसा सोच के वो पीछे वापस आए उनको बताने के लिए, तो देखा कि वो बालक भी वहां पे नहीं है, वो भी वहां से गायब हो चुके हैं। तो जिस वक्त भगवान ने ये चीज देखी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ा सा अपना ध्यान लगाया, समझ गए कि ये ब्रह्मा जी का काम है। तो अब यहाँ पर दो बातें हैं कि अगर वो चाहते तो उनको पता है कि बछड़े कहाँ गए और वो उनको वहां से वापस ला सकते थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि ये ब्रह्मा जी जो हैं वो ये लीला देखना चाहते हैं और उनके मन में भी ये मोह हो रहा है कि मनुष्य देह में आने के बाद जो है माया का प्रभाव कैसा है, ये भी उनके मन को मोह में डाल रहा है कि कैसे एक छोटा सा बालक इतने बड़े बड़े काम कर सकता है। तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मा जी को भी मुझे उनका मोह का भी नाश करना चाहिए। तो ऐसा सोच के भगवान ने एक
बहुत ही सुंदर लीला की। उन्होंने क्या किया कि वो जितने बछड़े थे, जितनी गौएं थीं, उन्होंने ब्रह्मा जी ने ले जाके तो उनको गुफा में बंद कर दिया। ही डिड नॉट इवन टच देम, डिडंट वांट टू लुक देयर। और उन्होंने अपने रूप का विस्तार करके उतने ही बछड़े, उतने ही गायें, उतने ही वो गोपाल बाल, सब कुछ स्वयं बन गए जी। तो अब ये जो बात हुई है, इससे हमें थोड़ा सा कुछ समझने की ये बात है कि हमारे मन में कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि हम जानते हैं कि भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई जी। तो उस सृष्टि में उन्होंने गाय, बछड़े, जीव उत्पत्ति की, ठीक है, और वो सब स्वयं बन गए। लेकिन जो उन गोप बालकों ने कपड़े पहने हुए हैं, जो उन्होंने अपने गहने पहने हुए हैं, जो उनके हाथ में वो जो पकवान थे, वो जो जिस चीज में रखे हुए थे, वो भी सब ऐसे का ऐसा। तो इस बारे में थोड़ी सी हमें ये ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के आने के बाद फिर ये और विस्तार में बात करते हैं। जो आपने रमणीयता की बात की, और बहुत बेहतर है यहाँ पे भी, लेकिन आसपास बेहतर होते हुए भी जो मानसिक सोच है वो सही कई बारी नहीं रहती। उसको कैसे हम इस कथा से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद जी। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 1866-790-8984 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੋਲੂਸ਼ਨਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥੀ। वंस अगेन वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। मेरे नाल साथ दे रहे हैं रजनी शर्मा जी, तो असीं गलबात कर रहे हैं भागवत पुराण विचों एक कथा सुन रहे हैं, जिस दे विच कि अगेन जिस तरह असीं पहलां भी गल कीती कि कथा जदों असीं तुहाडे तक लैके आने इस दे विच कई कुछ ऐसियां रहस्यमई सोचां हुंदियां ने जिन्हां नूं कि असीं अपना के अपने जीवन विच तब्दीली लिया सकते हैं। आओ होर गलबात करके जानकारी लेने कि ब्रेक तो पहलां जिस तरह दस रहे सी कि कृष्ण जी ने अवतार अपना जो है जो हन अवतार हन, उन्होंने उस दे विच बहुत सारे वो वछड़े जड़े ने वो क्रिएट कर ले जड़े कि बंद किए गए सी। क्यों किया गया और इस बारे गलबात करते हैं जी। सो क्यों ये किया और क्या ब्रह्मा जी को वो साबित करना चाहते हैं जी? आरपी जी, इसमें मेन बात ये है कि जो भगवान है पूरा ही ये सृष्टि उनकी रची हुई है जी। लेकिन हम क्या समझते हैं कि कभी कभी जो चीज़ें, जो जीवात्माएं हैं, जो जिसमें कहना चाहिए कि जो चेतन प्रकृति है, उसको तो हमको लगता है कि ये तो प्रभु ने रची है, लेकिन जो अचेतन है जी, उसकी तरफ हमारा इतना ध्यान नहीं जाता। तो ये बताने के लिए कि मैटर एंड स्पिरिट बोथ आर क्रिएटेड बाय द लॉर्ड जी, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि उससे क्या हुआ कि केवल बछड़े और गाय और बच्चे ही नहीं, उनके वस्त्र, एवरीथिंग जी। तो हमने एक बार भगवत गीता में भी ये बात की थी कि पूरे संसार के कण कण में भगवान ऐसे व्याप्त हैं कि उनके अलावा कुछ यहाँ है ही नहीं जी जी। तो उतने हर चीज़ों में उन्होंने विस्तार अपना कर लिया जी। तो जो जब शाम को घर पे पहुँचे हैं, वो सभी कुछ कृष्ण रूपी बच्चे भी, गाय भी, तो पूरे जो गोकुल का वातावरण ही एक बदल गया। क्योंकि भगवान ने अपनी जो उसको मैनिफेस्ट किया है वो बहुत एक्सप्रेसिव फॉर्म में वहाँ था। तो बच्चे जो हैं उनको देख के माँ बाप के मन के अंदर भी एक ऐसी आनंद की बात है। गायों अपने बछड़ों को देख के जिस तरह से पूरा जो वातावरण है वो बड़ा दिव्य हो गया, और उसकी जो वाइब्रेशंस है ऐसा लगता था सारा कुछ बदल गया, और हर एक का मन एक आनंद और उत्साह से भर गया। तो ये सोचने की बात है कि जब भी हम भगवान को अपने हृदय में लेके आते हैं, when he becomes the prime, the everything around it becomes full of a डिफरेंट एनर्जी, एक डिविनिटी जो है वो पूरे माहौल में आ जाती है, और आनंद, उल्लास, उमंग सब मनुष्य के जीवन में आ जाती है। और देखा जाए तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये सब नहीं चाहता? बिल्कुल। लेकिन वो भूल कहाँ हुई कि वो इन चीज़ों को कहीं और खोजने निकल गया। राइट।
बजाय कि अंदर जाता बाहरी दुनिया में इतना ग्रस्त हो गया कि पता ही नहीं लगा कि भाई किस तरफ को हम जा रहे हैं, किस तरफ को जा रहे हैं। जो आपने ऑब्जेक्ट की बात की कि अगेन जब हम भगवान को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं, अब उसके अंदर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताइए कि आधार कैसे बनाना है। आपने रमणीयता की बात की। अब जैसे यहाँ पे हम रहते हैं, ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया हम कहते हैं, हर तरफ इतनी बेहतर हर चीज़ नज़र आती है, इट्स ब्यूटीफुल। पर उसके बावजूद आज हम जो सुन रहे हैं साउथ एशियन भाईचारे में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हैं, हार्ट अटैक्स हैं, कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो ये बीमारियों का मानसिक और शारीरिक कहते हैं जी, ये तालमेल है जी। सो इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ज़रूर इस कथा के द्वारा आप इसको स्पेसिफाई करके हमें बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं, कैसे हम उसको भगवान को अपना जिसको कहते हैं ना केंद्र धुरा, कैसे बना सकते हैं। जी हरप्रीत जी, ये बड़ी वैसे अजीब सी बात है कि हम अपने को यहाँ पर बहुत संपन्न कहते हैं। Right. पूरे मेरा ख्याल दुनिया के संपन्न देशों में है ये, बड़े हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, और किसी से पूछे आप तो कहेंगे ओ वी गेट 2 वीक्स ऑफ वेकेशन। और यहाँ पर रोज पिकनिक का माहौल है वृंदावन में। जी। तो जिस वक्त हम भगवान को अपने का आधार बना लेते हैं अपने जीवन का, जैसे आपने कहा, तो होता यह है कि हम जो अपनी भाग दौड़ है, हम ये समझते हैं कि अपने जीवन में मैं जो कर रहा हूं और जो मेरे पास है दैट इज बिकॉज ऑफ मी। जो भी मेरी मटेरियल सक्सेस है दैट इज बिकॉज ऑफ मी। आई वांट टू डू दिस एंड आई वांट टू डू दैट। तो इस वक्त ये जो कथा है वो इतनी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो ब्रह्मा जी हैं, ही इज द क्रिएटर, ही इज क्रिएटर ऑफ द सृष्टि। इसी तरह से हम अपने संसार के रचयिता खुद बन जाते हैं। ठीक। और भगवान को समझते हैं एक तरफ, उनको एक तरफ करके, और ये समझते हैं मैंने ये करना है, मैंने ये पाना है, और तो और मैंने सुखी होना है, मैंने खुश रहना है जी। ये वाली बातें। इसके अलावा इतने पे ही वो तृप्ति नहीं होती उसे। मैंने अपने परिवार को भी खुश करना है जी, मैंने उनको भी सुखी करना है, मैंने अपने बच्चों के लिए भी कंफर्टेबल लाइफ करनी है, और फिर उतना ही नहीं, मैंने समाज के लिए भी कुछ करना है। तो वो अपने को इतनी महत्ता दे देता है कि उसी में फिर मैं में ही रह जाता है, और उसे ऐसे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो उससे ही जो है उसका संसार का वो सृष्टा बन जाता है। और यही बात यहाँ पर भी हुई। तो जब भगवान ने देखा अपने को सारे उन रूपों में उन्होंने कर लिया, तो ब्रह्मा जी जब को थोड़ा ध्यान आया, तो हमने एक बार पहले बात की थी, जो ब्रह्मलोक की टाइम की गति है वो यहाँ से बड़ी अलग है। तो उनको एक क्षणवादी ध्यान आया, लेकिन तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। तो ब्रह्मा जी आए ये देखने के लिए कि अब देखें कि वो सभी लोग कितना दुखी हो रहे होंगे, तो मैं ये जाके उनको सौंपूंगा तो वो सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ये सोच के गए, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने उन बछड़े और गायों को तो गुफा में बंद किया, वो अचेत वहां पड़े हैं। तो वो समझ रहे हैं कि आई एम गोइंग टू नाउ ब्रिंग देम आउट, एंड those people were so devastated without it। और अब जब उन्हें लगेगा तो उनको कैसा मन उनका खुश होगा। लेकिन जब वो वहां आए और देखा कि कहीं कुछ नहीं बदला है, सभी कुछ वैसे ही चल रहा है, तो उनको बहुत ज्यादा मन के अंदर आत्मग्लानि हुई कि ये मैंने क्या किया। तो फिर उस वक्त उन्होंने भगवान के पास गए और उनसे माफी मांगी। लेकिन भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी आ रहे हैं, तो उन्होंने एक और बड़ी अद्भुत माया रची कि हरप्रीत जी, जो गुरुवाणी है वो ये कहती है कि कोटि ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं है, कोटि ब्रह्मांड। और यही बात भागवत कहती है, और अब तो साइंस भी कहती है कि देयर कुड बी मिलियन ऑफ गैलेक्सीज। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि जो दूसरे ब्रह्मांड हैं उनके ब्रह्माओं को भी बुलाया उन्होंने वहां। तो जिस वक्त वो सब भी आए, डिफरेंट ब्रह्माओं की सभा वहां उन्होंने बुलाई, तो उन्होंने देखा कि जो हमारे ब्रह्मा हैं जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, उनके 4 सिर होते हैं। तो वहां कोई ब्रह्मा आ रहे हैं जिनके 50 सिर हैं या 100 सिर हैं, बहुत पावरफुल, क्योंकि हमारी पृथ्वी तो ब्रह्मांड के हिसाब से बहुत छोटा प्लैनेट है। तो वो उतने बड़े से, दे वर सो स्ट्रॉन्ग। तो वो सबको जब भगवान उन्होंने देखा कि वो आए हैं और भगवान उनको आदेश दे रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को एक तरह से अपनी पोजीशन का पता चला कि वेयर डू आई स्टैंड।
तो ये एक जो है, इससे उनका जो प्राइड है वो एकदम खत्म हुआ। उन्होंने भगवान से माफी मांगी और बहुत सुंदर स्तुति की उनकी, बड़ी ब्रह्मा स्तुति के नाम से बड़ी मशहूर है, और जो भक्त लोग हैं वो इस स्तुति से भगवान की पूजा और आराधना करते हैं। तो अब अगर हम हमेशा की तरह इसको आज की लाइफ में जोड़ें तो हम यहाँ पे भी देखते हैं कि हम छोटा मोटा सा कुछ बना देते हैं, एक मकान, एक बिल्डिंग, और अपने को स्वयं को कुछ समझने लगते हैं। लेकिन वही जब हम किसी दूसरी जगह जाते हैं और उससे भी खूबसूरत देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, इट्स नॉट दैट। यहाँ से लोग यूरोप जाते हैं तो यूरोप की भव्यता देखते हैं, यूरोप वाले सोचते हैं पिरामिड कैसे रहे होंगे। तो देयर इज समबडी अहेड ऑफ यू ऑल द टाइम। तो हमारी पोजीशन इस होल यूनिवर्स में एक कार्बन पार्टिकल जितनी भी नहीं है। Absolutely. तो इन चीजों को जब हम ध्यान रखेंगे तो उस वक्त मन के अंदर एक बहुत ह्यूमिलिटी का जन्म होता है। Absolutely. कि ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी भगवान के आगे कुछ नहीं है। वेयर डू आई स्टैंड? Absolutely. तो एक जो नम्रता है उसका जन्म होता है। नम्रता अहंकार को गलाती है। ठीक। अहंकार के गलते ही जीवन में जो है हमारे फिर प्रेम का आविर्भाव होता है, और प्रेम के आने से जीवन में हमारे जो है एक डिफरेंट तरह का जो है क्वालिटी वो आने लगती है। एब्सोल्युटली। अगर आप सेंटर्ड रहेंगे, आपका पर्सपेक्टिव जो है अगर वो सेंटर्ड रहेगा तो डेफिनेटली आप फिर वो जो आपने करते का भाव की जो जिक्र किया है वो नहीं होगा। एंड देन यू जस्ट डू योर थिंग्स एंड देन जस्ट लीव इट। जैसे हमने गीता में भी बार बार यही बात की थी कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपना कर्म करें, लेकिन उसके बाद जो उसका क्या रिजल्ट क्या है उसके ऊपर हम फोकस ना करें, और ये ना कहें कि मैं करता हूँ। सो लेट इट फ्लो, दैट इज़ व्हाट यू आर सेइंग। हरप्रीत जी, इसके अलावा भी अगर हम कोई कर्म करते भी हैं तो अगर हम ध्यान से सोचें मैंने क्या किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक स्त्री घर में भोजन बना रही है, देखा जाए तो उसने क्या किया, अग्नि भगवान की दी हुई, सारे जो चीजें हैं वो सब उनकी दी हुई, और उसकी अपनी कार्य करने की क्षमता। आज शरीर में रोग हो जाए तो हाथ भी नहीं उठता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और हर वक्त ये सोचेंगे कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, भगवान तुम्हारा शुक्र कि तुम मेरे से करवा रहे हो। आई मीन जस्ट अ मेयर इंस्ट्रूमेंट इन दाई हैंड्स, जो हम पढ़ते हैं क्रिश्चियनिटी में भी यही है। हर धर्म में इसी चीज़ के ऊपर फोकस किया, पर इंसान क्योंकि इंसान है, अगर कुछ प्राप्त कर लेता है तो फिर तो अपनी उसके अंदर वो हमेशा चाहता है कि उसकी ही प्रशंसा हो, लेकिन अगर जब दुख में होता है तब वो कई बार रियलाइज़ करता है। सो अगर ये स्टेबिलिटी आ जाए हमारी माइंडसेट में तो डेफिनेटली थिंग्स कैन बी स्टेबल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। इस नाल ही करते हैं जी अज इस प्रोग्राम की इत्थे ही समाप्ति। फीडबैक जरूर देना 6046037555। ईमेल जरिए भी संपर्क कर सकते हो harpreetsingh@gmail.com। उस तो अलावा सारे प्रोग्राम्स तुसी youtube.com/harpreetsingh ते जाके देख सकते हो। रजनी जी नाल डायरैक्टली गलबात करनी होए तो 6045949806 ते भी तुसी संपर्क कर सकते हो। लेना आ गया, फिर मुलाकात करांगे, तब तक गुड बाय।